अमेरिका ने रूस के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उसने यूक्रेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल को मार गिराने का दावा किया था। जंग में पुतिन की सेना को रोकने के लिए ब्रिटेन ने यह ताकतवर मिसाइल ज़ेलेंस्की को दी थी। और स्टॉर्म शैडो मिसाइल कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं है, बल्कि लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है जो 550 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी ठिकाने लगा सकती है। यही नहीं, ये 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर हमला बोलती है। इसलिए ये दावा किया जा रहा था कि यूक्रेन इस मिसाइल से मॉस्को पर हमले की तैयारी में है। लेकिन एक रोज पहले रूस ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल को तबाह करने का दावा किया, जिसके बाद अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के अधिकारी जॉन किर्बी ने रूस के इस दावे को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि रूस ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल को मार गिराने का कोई ठोस सबूत दिखाने में नाकाम रहा है। इधर रूस ने दावा किया कि उसकी टुकड़ी ने बाल्टिक सागर में घुसने की फिराक से आगे बढ़ रहे नेटो के जहाजों को खदेड़ दिया। रूस के मुताबिक 2 फाइटर जेट बाल्टिक सागर में उसकी एयर स्पेस में घुसने की कोशिश में थे, जिन्हें रोकने के लिए उसने अपने Su-27 को रवाना किया, जिसने बाल्टिक सागर के ऊपर रूस की तरफ बढ़ रहे 2 विमानों को लौटने पर मजबूर कर दिया। रूस की सेना ने दावा किया कि इन विमानों में एक विमान जर्मनी का था और दूसरा फ्रांस का था। और रूस के मुताबिक नेटो के ये दोनों विमान उसके एयर स्पेस में दखल देने के इरादे से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन रूसी सेना ने उन्हें बाल्टिक सागर तक पहुंचते ही वापसी का रास्ता दिखा दिया। हालांकि इसके बाद यह आशंका जताई जाने लगी कि नेटो देश रूस पर लगाम लगाने के लिए बाल्टिक सागर में कोई बड़ी प्लानिंग करने में जुटे हैं, ताकि पुतिन को उन्हीं के घर में ढेर किया जा सके। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट का दावा है कि अमेरिका ने यूक्रेन को टैंकों की मदद भेजने का ऐलान कर दिया। इस वेबसाइट के मुताबिक अमेरिका ने ज़ेलेंस्की की सेना के लिए 31 M1 एब्रम्स टैंक जर्मनी भेज दिए, जहां यूक्रेन के सैनिकों को 31 M1 एब्रम्स टैंकों की ट्रेनिंग दी जाएगी। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक इसके लिए यूक्रेन के जवानों को जल्द ही जर्मनी भेजा जाएगा। हालांकि यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने एब्रम्स टैंक देने का जनवरी में ही ऐलान कर दिया था। माना जा रहा है कि जंग में यह टैंक पुतिन के सैनिकों के लिए काल साबित हो सकता है, क्योंकि अमेरिका का M1 एब्रम्स टैंक काफी ताकतवर है, जो 3 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है, और ये टैंक स्ट्राइक और फायरिंग में भी घातक है। इस बीच बखमुत में यूक्रेन के सैनिक रूस पर भारी पड़ गए। ये दावा ब्रिटेन की तरफ से किया गया कि बखमुत के उत्तर पश्चिम इलाके से रूस के सैनिकों को यूक्रेन ने खदेड़ दिया और बखमुत के कई इलाकों पर यूक्रेन के सैनिकों ने कब्जा जमा लिया। ब्रिटेन के खुफिया विभाग ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि बखमुत के दक्षिण में यूक्रेन की सेना ने बढ़त बना ली, तो वहीं उत्तर पश्चिम इलाके में रूस के सैनिकों को पीछे धकेल दिया। इसके साथ ही दावा किया गया कि वैगनर ग्रुप यूक्रेन के सैनिकों पर एंटी टैंक मिसाइलों से लगातार हमले कर रहा है। फिर भी यूक्रेन के सैनिकों का हौसला नहीं टूटा और सिर्फ 4 दिन में बखमुत पर रूस की पकड़ को कमजोर कर दिया। उधर यूक्रेन में रूस की तरफ से लड़ रहे विदेशियों को रूस की नागरिकता मिलना अब आसान हो जाएगा, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वहां के कानून में बदलाव किए हैं, जिसके बाद यूक्रेन में रूस की सेना का साथ देने वाले विदेशी भी रूस के नागरिक कहलाएंगे। इसके साथ ही उनका पूरा परिवार भी रूस का नागरिक बन जाएगा। बताया गया कि वैगनर ग्रुप में कई ऐसे लड़ाके हैं जो विदेशी हैं। इसी तरह कई और प्राइवेट आर्मी यूक्रेन में रूस की तरफ से लड़ रही हैं। कुछ दिन पहले ही खैरसॉन के कब्जे वाले कई इलाकों में रूसी अधिकारियों ने यूक्रेन के नागरिकों को भी रूस की नागरिकता दी थी। इधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि G7 संगठन के देश रूस पर लगे प्रतिबंधों को सख्त करने की प्लानिंग में। रूस पर इन देशों ने यूक्रेन में शुरू हुई जंग के बाद से ही तरह तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पाबंदी रूस से खरीदी जाने वाली गैस पर है। और अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि G7 देश रूस पर लगे इन प्रतिबंधों को और कड़ा करने के मूड में है, जिसका फैसला अगले हफ्ते जापान में होने वाली बैठक में लिया जा सकता है। G7 उन देशों का समूह है जो इस जंग के लिए रूस को जिम्मेदार मानते हैं। इस संगठन में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। दावा किया जा रहा है कि ये देश जल्द ही रूस पर लगी पाबंदियों में इजाफा कर सकते हैं, ताकि निर्यात के जरिए होने वाली उसकी आमदनी पर लगाम लगाई जा सके। उधर ब्रिटेन ने यूक्रेन को हथियारों की मदद करने से हाथ खड़े कर दिए, जिसकी आशंका रूस ने पहले ही जता दी थी। रूसी मीडिया ने दावा किया था कि ब्रिटेन किसी भी कीमत पर यूक्रेन को अपने फाइटर जेट नहीं देगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रूस ने 2 दिन पहले ही डंके की चोट पर यह कह दिया था कि ब्रिटेन ज़ेलेंस्की की मदद नहीं करने वाला, जबकि ज़ेलेंस्की को इस बात का पूरा भरोसा था कि ब्रिटेन उनकी मदद करने से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि रूस के मुताबिक ब्रिटेन ये बात अच्छी तरह से जानता है कि उसके दिए हथियार सिर्फ और सिर्फ तबाही के काम आएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो पुतिन सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि ब्रिटेन से भी इसका बदला लेंगे। माना जा रहा है कि इसी वजह से ब्रिटेन ने ज़ेलेंस्की को मिसाइलें तो दी, लेकिन लड़ाकू विमान देने से मना कर दिया। उधर रूस के साथ चल रही जंग के बीच यूक्रेन की सेना ने बेलारूस की सीमा के पास चर्नीव इलाके में युद्ध का अभ्यास किया। पिछले साल 24 फरवरी को बेलारूस के रास्ते ही रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था, और ये दावा भी किया जा रहा था कि पुतिन एक बार फिर बेलारूस के रास्ते यूक्रेन पर दोबारा चढ़ाई करने की तैयारी में है। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि इसी वजह से यूक्रेन ने बेलारूस की सीमा के पास चर्नीव इलाके में जंग का अभ्यास किया। इस मिलिट्री ड्रिल का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें आसमान से गिरते बमों के बीच यूक्रेन के ताकतवर टैंक तेजी से आगे बढ़ते दिखे।
उनके पीछे घातक हथियारों से लैस कई सैनिक भी हमला करने के लिए चलते नजर आए। वीडियो के दूसरे हिस्से में यूक्रेन का एक सैनिक रॉकेट लॉन्चर से दुश्मन के ठिकाने को तबाह करता दिखा। इस दौरान यूक्रेन के सैनिकों ने लोगों को रेस्क्यू करने और बंकरों में छिपकर जंग लड़ने का भी अभ्यास किया। इस बीच